नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। तो जिसमें कि पहला जो अपडेट है वो मैं बता देता हूँ। ये जो अपडेट है वो है आपका असिस्टेंट टीचर यानी कि सहायक अध्यापक के रिगार्डिंग। तो इसमें हम बात करने वाले हैं अभी का जो अपडेट है वो क्या है। तो बेसिकली अपडेट यही है कि आपका जो नियुक्ति आदेश है यानी कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो जारी हो चुका है। कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए हुआ है, कौन से ईयर वाले नोटिफिकेशन के लिए है, किस साल के लिए हुआ है, यानी कि किस साल के नोटिफिकेशन के लिए ऑर्डर जारी हुआ है, वो हम बात करने वाले हैं। और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो कि आज की वीडियो हम देखने वाले हैं। तो जो पहला अपडेट है वो जल्दी से हम देख लेते हैं। देखिए, आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह के सभी अपडेट्स के लिए, और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो जो पहला अपडेट आप देख रहे हैं वो है आपका डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग के लिए। और रुद्रप्रयाग का जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो जारी हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो सब्जेक्ट है सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में। अब ये जो पहला ये देख रहे हैं एप्लीकेशन, वो है आपका 2019 में जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके लिए। तो ये 2019 का नियुक्ति आदेश है। इसके अलावा जो दूसरा अपडेट है वो हम देखते हैं। तो देखिए, ये दिया गया है यहाँ पर, इसको आप डिटेल में पढ़ लेना जो भी इससे संबंधित कैंडिडेट है। मैं लिस्ट दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो है ये 2019 का है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मार्च 2019, और इसके बाद इसको संशोधित किया गया था 31 मई 2019। तो ये फाइनल संशोधन के बाद तो 2019 का ये नोटिफिकेशन है, और इसका जो लिस्ट है वो यहाँ पर जारी हो चुका है, नियुक्ति आदेश। इसको आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये 2020 का है, ठीक है। तो 9 नवंबर 2020 को ये जारी हुआ था। इसके अलावा जो संशोधन है वो आपका 2 जनवरी 2021 का है। उसके बाद कुल मिला के 2020 और 21 का मान के चलिए 2020 का ये नोटिफिकेशन है बेसिकली। और इसका जो माफ़ कीजिएगा जो ऑर्डर है, नियुक्ति आदेश है, वो भी जारी हो चुका है। तो 2019 का और 2020 का ये 2 नियुक्ति आदेश हैं रुद्रप्रयाग के लिए जो जारी हुए हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स के नाम दिए गए हैं और किस विद्यालय के लिए आपका चयन हुआ है वो यहाँ पर बताया गया है। बाकी जो डिटेल है वो आपको खुद से यहाँ पर देखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई हैं क्या क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, कि इसको देख लेना एक बार, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन दिया गया है, ये 2020 वाला ही है। अब हम दूसरे अपडेट पे बात कर लेते हैं। देखिए, अभी हाल ही में आपका जो लेक्चर का है वो फाइनल रिजल्ट आ चुका है, और अब यहाँ पर टोटल 449 ऐसे लेक्चर है जिनका सिलेक्शन स्कूलों में हो जाएगा, यानी कि अब उनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर दिया गया है जो आपके शिक्षा मंत्री हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आयोग से चयनित विभिन्न विषयों के 449 लेक्चर जल्द शिक्षा विभाग में तैनात किए जाएंगे। चयनित सभी लेक्चर को पर्वतीय क्षेत्रों के स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सामान्य एवं महिला शाखा की सीधी भर्ती के लिए जो आपके 571 पदों पर चयन हुआ था, जिसका रिजल्ट आ चुका है आपको पता है, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को ये प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर आयोग ने परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर विभिन्न विषयों के 449 शिक्षकों को चयन किया है। तो वैसे तो पोस्ट यहाँ पर 571 थे, लेकिन 449 पोस्टों पर ये चयनित हुए हैं, ठीक है। जो रिज़ल्ट आया था आपको मालूम है, कई सारे जो ऐसे पोस्ट थे वो खाली रह गए थे, आपने देखा होगा जब आपका कट ऑफ वगैरह मैंने बताया था आपको। तो कुल मिला के अपडेट ये है कि अब जो भी इसमें सेलेक्टेड है उनका जो पोस्टिंग है वो जल्दी यहाँ पर होने वाली है 449 लेक्चर की। नई वैकेंसी की बात करें तो मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया था कि नवंबर तक आपको इसका कुछ अपडेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट पे कितना प्रेशर रहता है कैंडिडेट्स का, जो भर्ती के लिए वेट करें उन कैंडिडेट्स का अगर दबाव रहता है सरकार पर, गवर्नमेंट पर, तो ये वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। इसके बाद का जो अपडेट है वो है आपका एलटी के रिगार्डिंग। देखिए, यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है वो आ चुका है, और लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन है पूरा कंप्लीट वो अभी तक नहीं किया गया। तो जो एलटी के चयनित अभ्यर्थी, जो चयनित कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने निदेशालय पर एक तरह से प्रदर्शन किया है इस चीज़ को लेकर, और जो कि सही बात है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और इसको लेकर ना कोई अपडेट दिया जा रहा है और ना कोई यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है इस चीज़ को लेकर, ठीक है, कि कितना समय लगेगा आखिर जो पूरा फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको लेकर। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर बात करें तो जो भी चयनित अभ्यर्थी उन्होंने ये प्रदर्शन किया है, और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अविवादित विषय हैं, ठीक है, यानी जिसको लेकर कोई भी जो हाईकोर्ट के रिगार्डिंग अगर बात करें तो कोई भी मसला नहीं है इसके रिगार्डिंग, तो जो अविवादित हैं, जो एकदम क्लियर सब्जेक्ट हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरफ से, तो उनका रिज़ल्ट यहाँ पर जारी करने की मांग की गई है, जो कि सही भी है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका, आप कमेंट करके बता सकते हैं।
मेरे हिसाब से रिज़ल्ट आपका जल्द ही जारी हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। किसी एक या दो सब्जेक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, अगर आप सारे सब्जेक्ट की बात करें जो अविवादित हैं, उसका रिजल्ट अगर न जारी किया जाए तो जाहिर सी बात है जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको निराशा होगी। तो इसी को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं अपना ओपिनियन। तो यही कुछ अपडेट्स हैं आज के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना इसी तरह के सभी अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।